से आगे ये संस्थान जो कि सभी जन कल्याण के लिए, ये सर्व संप्रदाय संस्थान जो जन कल्याण के लिए इनका एक ही उद्देश्य है, तो जन कल्याण को आगे बढ़ाते हुए सभी संतों को आगे से आगे मौका मिलना चाहिए। और एक ही संत अगर अपना निर्णय ऐसा सुनाता है कि नहीं मैं ही अध्यक्ष बनूंगा या मैं उपाध्यक्ष बनूंगा या मैं पद पे ही रहूंगा। सर्वप्रथम श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी की ओर से समस्त सनातन धर्म प्रेमियों, समस्त भक्तजनों और समस्त संत जनों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। जैसा कि अभी उदयपुर में विगत कुछ ही दिनों से विवाद चल रहा है सर्व संप्रदाय संत संस्थान का। सर्व संप्रदाय संत संस्थान 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा मेरे को अध्यक्ष बनाया। और इस 6 बरस के करीब करीब कार्यकाल में मानवता के नाते जन कल्याण के लिए कई ऐसे आयोजन किए गए, जिसमें उदयपुर नगर निवासियों को याद होगा कि जिस समय फतेह सागर सूख गया था, फतेह सागर के तलहट्टी में मैं, दिवंगत श्री निर्गुण राम जी, महासचिव महंत श्री राधिका शरण जी और 2-4 भक्त और मिलकर करके तलहट्टी में, जो कि अभी मेरे पास में फोटो और अखबार की कटिंग है, मैंने वहाँ पर यज्ञ किया था। और भगवान की कृपा से भगवान इंद्रदेव ने जमकर वर्षा किया, जो कि 15 दिन के अंदर में फतेह सागर झीले लबालब हो गया। जैसा कि आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मालूम होना चाहिए कि पाल घर में कोरोना काल में संतों के साथ में ऐसा दुर्गति किया, इस तरह से उनका कत्ल किया गया। संत समाज ने, सर्व संप्रदाय संत ने उस कत्ल का विरोध किया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कई ऐसे जन कल्याण के कार्यक्रम इस सब सर्व संप्रदाय संत के द्वारा दिया गया। अब हमें भी पता नहीं है, अगर जो मैं बोलूं तो देश अगर जो चलता है तो संविधान से चलता है। संविधान के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। मैं अगर जो किसी भी राजनीतिक दल का नाम लेना के लिए चाहूं, जैसे कि बीजेपी के द्वारा अगर जो चुनाव जीता गया तो उनके संसदीय दल के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा। इंडी गठबंधन में अगर जो चुनाव हुआ तो इंडी गठबंधन के द्वारा विपक्ष के नेता का चुनाव हुआ। 11 सदस्यीय सर्व संप्रदाय संत संस्थान में एक सदस्य दिवंगत हो चुके हैं कोरोना काल में, और 2 सदस्य जो कि मैं परम आदरणीय महंत श्री बीरमनाथ जी और परम आदरणीय साध्वी राजूबा इस संस्था से जुड़े हुए हैं। पता नहीं किस कारण से हमारे साथ में इस तरह से उनका व्यवहार किया जा रहा है। और अगर जो बैठक में उन्होंने अध्यक्ष चुना, मैं उनको बहुत नमन करता हूं, पिता तुल्य मानता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं कि हमें किसी भी प्रकार का पद की लालसा नहीं है। पद और मद से बच के रहना रे बाबा। यहाँ तक मैं बोलूं कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के सेवा करते हुए भी समाज जनों के काम के लिए जब भी कोई भी संगठन याद करता है, 1 सेकंड में आ जाता हूं। लेकिन जो मेरा चरित्र हनन किया है, जो मेरा चरित्र हनन किया है, जो मेरा अपमान किया है मेलरी माता के मंदिर में, मैं वहां से आते के साथ में भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद मैंने जीमा नहीं जीमा कि मैं इन अन्नपूर्णा का अपमान ना करूं। 200 रुपया मेरे को दक्षिणा दिया, वो 200 रुपया मैं मेलरी माता के मंदिर के चरणों में रख दिया कि माँ अब मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगा, जहां भी रहूंगा याद करूंगा, क्योंकि संत का स्वभाव सरल चित होता है। और समझ में नहीं आता है कि इतने उत्तेजित होकर
जो अश्लील शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, इस अश्लील शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपकी भी धर्म जन जागृति में आपका भी योगदान है। आपको बहुत बहुत बधाई। जो भी धर्म के योगदान में, चाहे संत समाज हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे किसी भी प्रकार से गृहस्थी हो, विरक्ति हो, अगर जो वो धर्म समाज जन जागृति, हिंदू सनातन धर्म के जागृति कर रहा है, आप संपूर्ण भारतवर्ष में लाखों संगठन होंगे, किसी भी प्रकार से। हाँ, हो सकता है कि आप हमारे से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसे मतभेद नहीं हो सकता है। और मैं करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं उदयपुर के सभी संत महंतों से कि जब भी हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को संत का जरूरत पड़े, संत समाज से जनता जनार्दन हिंदू समाज अपेक्षा रखता है कि हमारे संत समाज को उत्थान के लिए अपना कदम बढ़ाते रहें। आप कीजिए, विरोध कीजिए। मैं इसका खुले रूप से मैं आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मैं फिर पुनः करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं कि साधु संत का यह स्वभाव नहीं है कि उत्तेजना पूर्वक किसी का अपमान करना। आप किस आधार से आपने 8 सदस्यों को चुनौती दे डाला? 8 कार्यकारिणी के 8 सदस्य इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान के साथ महंत इंद्रदेव दास के साथ है। अगर जो बर्खास्त करना होता है तो ये पूरा अधिकार है महासचिव का। महासचिव मेरे सर्व संप्रदाय संत संस्थान के पक्ष में है, और जितने भी सज्जन संत हैं सबको सज्जन मानता हूं। ये नहीं कि जितने सज्जन, सब सज्जन संत है जी, क्योंकि सज्जन है जब भी घर परिवार समाज को छोड़ करके भगवा वस्त्र धारण करके परम पिता परमात्मा के शरण लेकर के सेवा कर रहे हैं, तभी जाकर के इस धर्म का कल्याण होता है। और मैं आपको बताऊं कि धर्म सत्य से चलता है। धर्म भक्ति शक्ति चैनल के माध्यम से गोविंद जी, किसी राठौरी से नहीं चलता है धर्म, सत्य से चलता है। जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं चल सकता है। और गत सप्ताह मेलरी माता के मंदिर में परम आदरणीय श्री 1008 महंत श्री बीरमनाथ जी ने स्वयं सभी संतों के सामने कहा कि मैं इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने वाला व्यक्ति अध्यक्ष को वो विश्वास प्रस्ताव ला करके हटाना, ये क्या दर्शाता है? क्या संविधान में सर्व संप्रदाय संत संस्थान के संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सदस्य मिलकर हम पूर्ण बहुमत की जो अध्यक्ष है उसे हम निकाल सकते हैं। जैसा कि इस 6 वर्ष के दरमियान में जो उदयपुर शहर के लिए, जनता के हित के लिए जो काम किया, मेरे पास में सारे अखबार के कटिंग है, आप देख सकते हैं। यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कागज है। और जो संत अध्यक्ष बना, जो सर्व संप्रदाय का नया चुना है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है सर्व संप्रदाय संत संस्थान का। जब रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम ही नहीं है, संविधान मालूम नहीं है, वह 2 व्यक्ति मिलकर इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान पर कब्जा करने का किस हैसियत से प्रयास किया है, मैं उनका जवाब मांगता हूं। अगर जो मेरे को प्रेम पूर्वक, अगर जो आप कहते हैं कि महंत इंद्रदेव दास, ये 6 साल करीब हो चुका है सर्व संप्रदाय संत संस्थान का, अब नए सिरे से अध्यक्ष को चुना जाए, मैं प्रेम पूर्वक हर्ष रूप से मैं नए अध्यक्ष को चुनने में मेरा समर्थन रहता। लेकिन इस तरह से नहीं कर करके, किसी संतों पर अनर्गल चरित्र हनन कर करके इस तरह से करना बिल्कुल संत समाज के लिए उचित नहीं है। संत समाज से
भक्त जन भी अपेक्षा नहीं रहता है कि किसी का हम चरित्र हनन कर सकते हैं। आप संत होकर के एक संत का चरित्र हनन कर रहे हो, कृपया इस आप मैं करबद्ध मैं हाथ जोड़ करके मैं आपके चरणों पकड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि इससे संत समाज के द्वारा उदयपुर के नगर निवासियों या जनता में या भक्तों में गलत संदेश जाएगा। आप देख लें यह अखबार की कटिंग। थान में तो चुनाव का जो कोरोना काल 2 साल 3 साल तक तो सब व्यस्त रहे, उसके बाद जितने भी सदस्य हैं सभी राजी खुशी से चल ही रहा था। किसी भी प्रकार से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। हर कार्यक्रम में जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हर कार्यकारिणी के सदस्य आते जाते रहते थे। लेकिन विगत अगर मैं ये बात खोल देता हूँ, इसको छुपाने की बात नहीं है, करीब करीब 2, 2.5, 3 महीने पहले अखिल भारतीय संत समिति का महंत बीरमनाथ जी को अध्यक्ष बनाया गया और महंत इंद्रदेव दास को यानी कि मेरे को उपाध्यक्ष का पद दिया। महंत दयाराम जी को उनको महासचिव बनाया गया और महंत श्री राधिका शरण जी को महासचिव और महंत दयाराम जी को संगठन मंत्री बनाया गया। हम स्वागत करते हैं कि आपको अगर जो भारतवर्ष में अगर जो उदयपुर इकाई के लिए आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो आप जनता के हित के लिए काम करें। इस संस्थान में किसी भी प्रकार से 2 आदमी मिलकर कर अरंगा डालना मेरे समझ से या उदयपुर के जनता के समझ से या उदयपुर के नागरिकों या भक्तों के द्वारा ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कृपया आप जो कदम आप उठा रहे हैं वो कदम को आप समेट लें। ये देखिए, ये अखबार के 6 बरस के ये जो है डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट ये देख लीजिए। ये जितने भी है डॉक्यूमेंट 6 संतों महंतों ने शाही स्नान किया प्रथम बार उदयपुर शहर में, ये देख लीजिए, जिसमें दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, प्रातःकाल सभी अखबारों में आया था। फर्स्ट बार शाही स्नान किया था। ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं जो कि वास्तविक में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। नियमित होंगे, पूजा पाठ निकलेगी, प्रभात फेरिया, कई ऐसे आयोजन इसमें जो प्रस्ताव पास किए गए थे। अगर जो समाज के अच्छे जनों को इस संस्था में जोड़ना अगर जो गलत है तो मैं उस गलती को करने के लिए 1 लाख बार तैयार हूं। इनका संस्थापक महंत इंद्रदेव दास है, मैं ही हूं, क्योंकि 2018 में ही चयन रजिस्ट्रेशन हुआ था और पूर्व महंत आपके मुरली मनोहर शरण उनका मेरे पिता तुल्य थे और 2004 में मेरे पिताजी के देवलोक गमन होने के बाद उन्होंने ही मेरे को महंताई का चादर उड़ाया था, जो कि उनके कहे अनुसार मैं आज तक जनहित के लिए मेरे मन में कूट कूट करके भाव भरा हुआ है कि जो नर्तन है साधन भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह अगर जो मेरे को मानव शरीर मिला है और हनुमान जी ने मेरे को इस जगह पर नियुक्त किया है तो मैं अपने द्वारा कुछ भक्तों को दूं और जो मेरे से कल्याण हो सकता है वो मैं जनता के कल्याण के लिए हमेशा दिन रात लगे हुए रहता हूं। गोविंद जी, यह है सर्व संप्रदाय संत संस्थान। किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से अनुदान नहीं है, ना तो झूठ पटपंच कर करके किसी से चंदा रसीद लिया जाता है। जो भी होता है महंत इंद्रदेव दास स्वयं अपने जेब से कहीं भी जाना है, कोई कार्यक्रम करना है, अपने जेब से खर्च कर करके उस कार्यक्रम को करता है। सर्व संप्रदाय संत संस्थान में जैसा कि उदयपुर के बलीचा धाम का नाम सभी सुने होंगे। बलीचा धाम ये गादीपति
शहर में कई ऐसे आयोजन करते रहते हैं। उस बलीचा धाम के मंदिर में, ओम बन्ना धाम में कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं सर्वसहमति से सर्व संप्रदाय संत ने बलीचा धाम के उनका नाम था, उनका धार्मिक नाम रखा गया रविंद्र बापू, तो सभी के समर्थन से उनको गादीपति बनाया गया। जैसा कि आप सब उदयपुर के नगर निवासी जानते हैं कि अपने उदयपुर शहर में प्रथम बार 787 घंटे का यज्ञ किया गया, 24 घंटे, जिसमें कि अनिल मोदी, एक अखबार में उनका हमेशा न्यूज में आता था, संत अनिल मोदी एवं इनके द्वारा संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। तो संत समाज, सर्व संप्रदाय संत संस्थान के ओर से एक संत अनिल मोदी को जोड़ा गया है संत समाज के लिए। एक बोहरा गणेश जी के पास में सम्राट नगर में काली कल्याण धाम के महंत श्री नारायण दास जी को इस संगठन में लिया गया, जो कि महंत नारायण दास जी वास्तविक में इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। अभी कुछ महीने पहले चल यज्ञ का आयोजन हुआ था। चल यज्ञ आयोजन में करीब 1.5 क्विंटल बूंदी का प्रसाद महंत श्री नारायण दास जी के द्वारा उदयपुर शहर में वितरित किया गया। और भक्ति शक्ति चैनल के माध्यम से गोविंद जी, मैं ये बता रहा हूँ कि इस उदयपुर शहर में अगर जो हनुमान जी ने हमको बुलाया है, मेरे जीवन के एक एक श्वासा जब तक है, इस श्वासा के द्वारा मैं अपने कर्तव्य के पालन करते हुए मैं जनता को कुछ देने का प्रयास रहता है, प्रयास करते रहूँगा। इस श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी में श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का केवल ओनली वन एक प्रतिमा था। ये बोलने से नहीं होता है, बड़ाई करने से नहीं होता है, अपनी प्रशंसा करने सुनाने से नहीं, धरातल पर काम दिखता है। एक श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के कृपा से शिव जी का और माँ अन्नपूर्णेश्वरी देवी जी का भव्य मंदिर, 2 मंजिल मंदिर बन चुका है। राधा बिहारी जी का युगल जोड़ी मंदिर बन करके स्थापना हो चुका है। राम दरबार, जो कि 500 वर्षों के बाद श्री अयोध्या धाम में जिस दिन राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन, उसी समय, उसी मुहूर्त, उसी क्षण 22 जनवरी को भी श्री राम दरबार और श्री राम लला का स्थापना हुआ। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के कृपा से ही गणेश जी का, भैरव जी का, शनि जी का मंदिर, यानी कि अभी करीब 12 मंदिर है। क्या महंत इंद्र देवदास उठा करके ले चला जाएगा? मेरे पूर्व महंत ब्रह्मलीन बजरंग दास जी, जो कि उदयपुर के जनता, एक जनता जानते हैं बजरंग दास जी केवल एक लंगोट पहन करके इस मंदिर को सींचा है, विकास किया है। उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए महंत इंद्र देवदास कोशिश कर रहा है और जीवन के अंतिम क्षण तक यह कोशिश करते रहेगा। आप इस संस्था के संस्थापक हैं, फिर आपको तो किसी को पद मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है पद मांगने की। फिर किस बात को लेकर ये चल रहा है सारा? ये मैं आपको बता रहा हूं कि 2 सदस्यों के द्वारा किस आधार पर, किस कारण से यह बैठक बुला करके मेरे को निकाला गया संत समाज से, वो तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं कि आप दो जने 8 जने को चुनौती दे रहा है। जिनके पास में बहुमत है, चुनाव का चयन वही न करेगा, कार्यकारिणी के सदस्य ही महंत बनाएगा, अध्यक्ष बनाएगा किन्हीं को। वो 2 आदमी किसी को अविश्वास ला करके वो विश्वास प्रस्ताव पास कैसे होगा? कौन सी कानून में है कि आज भाजपा सरकार को, कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव ला करके, जो कि पूर्ण बहुमत है, उसको उखाड़ करके फेंकेगा? आपको क्या लगता है कि मोदी ने ये करनी चाहिए?
देखिए, मानव है, मानव जाति है, मानव जाति में मानव को गलती का पुतला है। हो सकता है भूलवश इस मानव भूल से कोई गलती हो गया हो। अगर जो गलती हो गया तो ये इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी को गलती का जो है चरित्र हनन करो, उत्तेजित होकर के आप एक बच्चे के इसे डांट डपट करो। यह संत समाज के लिए शोभा नहीं है। फिर मैं सभी संत समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर जो मेरे मन में आपके लिए किसी भी प्रकार से मेरे लिए आपके द्वारा मेरे लिए किसी भी प्रकार से अगर जो कोई बात है तो उस बात को हटा दें, क्योंकि संत समाज कभी भी गांठें बांध करके नहीं रखता है, वो गांठें खोलने वाला है। इसलिए गांठें बांध कर ना रखें और जो यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान चल रहा है उसे अच्छे ढंग से चलने दें। जो भी अगर जो संगठन आपको बनाना है किसी दूसरे नाम से आप संगठन बनाएं। 1000 संगठन होता है, हमें कोई भी विरोध नहीं है। प्रतिस्पर्धा करो संगठन के बना करके कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान हिंदू समाज को क्या दे रहा है, और नए संगठन बना करके आप अध्यक्ष बन करके आप दिखाओ कि हम हिंदू समाज को क्या दे रहे हैं। ये निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है। हाथ जोड़ करके आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मेरा निवेदन है। 4 संतों की बात आई थी कि 4 तरह के इसमें संत हैं जी। क्या चारों को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता अलग अलग? मैं आपकी बात को समझाने जैसा कि भक्ति शक्ति के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान का रजिस्ट्रेशन के अनुसार संस्थापक और अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास है। बिना अध्यक्ष के अनुमति या सिग्नेचर किए हुए बिना कोई भी इस संस्था पर अध्यक्ष नहीं बन सकता है। रही बात कि कभी भी संत समाज में विघटन ना हो, हम सभी संत एकजुट होकर के हिंदू समाज के लिए काम करें। और सबसे बड़ा तो मैं आपको बहुत दुख के साथ में बोल रहा हूं कि इस कार्यकारिणी में मात्र 2 सदस्य के द्वारा महंत बीरमनाथ जी, साध्वी राजूबा के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रच करके फर्जी अविश्वास प्रस्ताव ला करके अध्यक्ष को निकाल देना, उस सभा में दूसरे व्यक्ति का क्या अधिकार है कि वह बहिष्कार का शब्द का उपयोग कर सकता है। क्योंकि समाज में किसी को भी बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। उस संप्रदाय को भी दाना पानी के लिए आप बहिष्कृत नहीं कर सकते हो। दुख तो तकलीफ तो इस बात पर पहुंचता है कि विगत 2 दिन पहले जो सभा रखा गया उसमें फर्जी प्रवक्ता बन करके बहिष्कृत शब्द का उपयोग किया गया है। कृपया मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से शब्द का प्रयोग ना करें। संत समाज से हिंदू समाज अपेक्षा रखता है कि भाषा को सही तोड़ मोड़ कर करके फिर जबान से निकालें, ताकि मेरे भाषा के द्वारा किसी को अंतर आत्मा में जो परमपिता परमात्मा विराजमान है वहाँ चोट पहुँचे। एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि आपने जो 2 संत मिल कर करके इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान को तोड़ने का प्रयास किया है, आप संस्था अलग बनाइए, अलग नाम रखिए। आपका स्वागत है। आप अगर जो हमें बुलाएंगे तो हम प्रेम पूर्वक आपके संस्था में जाएंगे, और हमारे से हम अगर जो आपको बुलाएं
तो आप इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान में आप सहयोग करें। और मैं वचन देता हूँ इस व्यासपीठ पर कि महंत इंद्रदेव दास के मन में कभी भी भेदभाव नहीं था, नहीं रहेगा। व्यक्तिगत संबंध सबके साथ अच्छा है, मधुर है। सबके साथ, सभी संतों के साथ व्यक्तिगत संबंध मधुर रहेगा। संस्थाएं आएगा जाएगा, सरकारें बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन हिंदू सनातन धर्म सदैव अमर है और अमर रहेगा। उसी ध्येय पर महंत इंद्रदेव दास टिका हुआ है और हमेशा जीवन के अंतिम क्षण यह प्रयास करते रहेगा। संस्था में एक औपचारिकता होती है कि अध्यक्ष को बदला जा सकता है और लाया जा सकता है। आखिर क्या ऐसी वजह हुई या कारण हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेना है? मैं धर्म शक्ति के चैनल के माध्यम से आपसे ही प्रश्न पूछता हूं कि अगर जो संस्था में कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के द्वारा ही किसी नए अध्यक्ष का चुना जाएगा, या कि कार्यकारिणी में 8 सदस्य समर्थन में है अध्यक्ष के, वर्तमान अध्यक्ष के, और 2 सदस्य मिलकर इसको अविश्वास प्रस्ताव ला करके 8 सदस्यों को चुनौती दे डालना कि इसको निकाल दो। क्या हो सकता है? ये आपसे मैं पूछता हूँ। नहीं हो सकता है। तो ये अगर जो किया है तो बहुत ही गलत किया है। आप अगर जो प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि महंत इंद्रदेव दास जी आप चुनाव करा लो, चुनाव करा लो, आप अध्यक्ष का चुनाव होगा, हम 24 घंटे तैयार थे। लेकिन आपने चरित्र हनन जो किया है, मेरे पूज्य पिताश्री ब्रह्मलीन बजरंग दास जी का हमेशा कहते थे कि अधिकार पाके बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, अधिकार पाके बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, और इस इंटरव्यू में एक बार नहीं कई बार सभी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया हूं कि संत समाज कभी विभक्त नहीं था, ना विभक्त रहेगा। मनभेद है, मनभेद नहीं होगा। मनभेद कभी मत रखें, मतभेद रखें। इंद्रदेव दास का खूब विरोध करें, जितना विरोध करना हो खूब विरोध करें। रोज मीडिया में आप मेरे खिलाफ दें, रोज अखबारों में छपावें, रोज चैनल बुला करके आप मेरे खिलाफ में खूब बोलें। लेकिन जहां अगर जो हिंदू समाज को संत का जरूरत है, उस समय हम सब एक मिलकर के हिंदू समाज के साथ में खड़े रहेंगे, अन्य संगठनों के साथ में खड़े रहेंगे। एक तरफ तो इंद्रदेव जी महाराज कह रहे हैं कि शक्कर खा लो जी, दूसरी तरफ मिर्ची भी खिला रहे हैं जी। नहीं, मिर्ची नहीं, शक्कर और मिर्ची नहीं खिला रहा हूँ, जो हकीकत बात है। ऐसा लगता है कि एक तरफ तो आप उनसे क्षमा याचना भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं। एक तरफ मिर्ची और एक तरफ शक्कर। नहीं, मैं आपको बता, संत का स्वभाव क्या होता है? संत का स्वभाव है कि सबके समान दृष्टि से रखना। और मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया है कि 2 सदस्य मिलकर करके ये सर्व संप्रदाय संत संस्थान को भंग कैसे किया। अगर जो भंग किया तो कोई तो कुछ ना कुछ तो देश संविधान से चलता है। इस संविधान के द्वारा आप पढ़ लेते कम से कम डॉक्यूमेंट में कि इसमें संविधान क्या लिखा हुआ है। संविधान के अंतर्गत अगर जो 1-2 सदस्य अगर जो कर रहा है, संगठन को अगर जो तोड़ रहा है, तो संगठन मिल करके उस सदस्य को निकालने का अधिकार है बहुमत के साथ में। तो इसके हम बैठक रख करके जो कार्यकारिणी के सदस्य है चर्चा कर करके निकालने का तो हम शब्द नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इस तरह का आप विघटन करने का कोशिश मत करें। आपको शिकायत 2 सदस्यों से है? केवल 2 सदस्यों से है, मेरे केवल 2 सदस्यों से है और मेरे से किसी से सदस्य नहीं है। मैं जो वर्तमान में जो अभी कहीं किसी भी जगह अगर जो पद का कुछ हुआ है तो मैं उनको पिता तुल्य सम्मान करता हूं। अगर जो मेरे को 2 थाप भी मार देंगे तो इंद्रदेव दास हमेशा बर्दाश्त कर जाएगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जैसे अपने पिता को पिता अपने पुत्र को मारता है, वह
पुत्र कुछ नहीं बोलता है, उसी तरह से एक पुत्र के भांति मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर जो मेरे को कोई शब्द भी अपशब्द भी बोल दे, ऐसे आज तक मेरे को कभी अपशब्द नहीं बोले जितने। आप क्या चाहते हैं, क्या होगा अगर आपके हिसाब से अगर करे तो आप ये थोड़ा बताएं कि उनको क्या करना है और आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, अगर जो मतभेद हो, मतभेद के कारण कि भाई ठीक है इंद्रदेव दास से मेरे को स्वभाव से नहीं मिल रहा है, तो आप और कोई दूसरा संगठन का नाम का आप बना लें, और वह संगठन में आप बना रहे हैं। अगर जो हमको सदस्य रखने के लिए चाहेंगे तो हम भी सदस्य आपका बनेंगे। कोई भी अगर जो कहेगा कि चलो इंद्रदेव दास कोई भी प्रोग्राम है, कहीं भी कोई आयोजन है हिंदू समाज का या संगठनों का, तो उसमें आप अगर जो मेरे को बुलाओगे तो हम जाएंगे। और यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान का संगठन है जिसका संस्थापक और अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास है। अगर जो महंत इंद्रदेव दास का भाव स्वभाव अगर जो विचार मिलता है, अगर जो महंत इंद्रदेव दास आपको आमंत्रण करता है कि भाई हाँ इस संगठन के द्वारा हिंदू समाज को ज़रूरत है संतों को, तो हम इस सर्व संप्रदाय से जुड़ करके रहें, तो आप आ सकते हैं। यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान संतों का भी है, भक्तों का भी है, गृहस्थियों का भी है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू समाज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वह भी इस संगठन में जुड़ा हुआ है। और इस संगठन में और जोड़ करके इतने मजबूती कर देंगे कि वास्तविक में उदयपुर के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वर्ष 2018 तक अभी तक तो इतना कोई बड़ी उपलब्धि हुई, क्या अब रणनीति क्या होगी समझ क्या है आपसे, क्या लगता है? नहीं, रणनीति तो ये अब है। अभी आपके उन सदस्यों से बात हुई है जो आप बता रहे हैं 8 सदस्य? हाँ, सभी सदस्यों से मेरे बातचीत हुई। और क्या रणनीति रहेगी? नहीं, वो उन सभी सदस्यों से जो 8 सदस्य हैं मेरे, वो सभी सदस्यों का पूर्ण समर्थन है। और इस कार्यकारिणी के द्वारा इस संगठन को क्षेत्र के विशेष रूप से पदाधिकारी कौन है और सदस्य कौन है? इसमें पदाधिकारी महंत राधिका शरण महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष थे महंत निर्गुण राम जी, जो कि उनका देवलोक गमन हो गया। कार्यकारिणी का जी, कार्यकारिणी का अभी आपके नारायण दास जी को संगठन मंत्री बनाया गया है। इस कार्यकारिणी का विस्तार कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, बहुत ही जल्दी उदयपुर के नागरिकों को पता चलने वाला है कि इसके कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और विधिवत रूप से, कानूनी रूप से किया जा रहा है, जिसमें सभी का नाम उजागर हो जाएगा। कार्यकारिणी का, नए कार्यकारिणी में कौन सदस्य है, कौन महासचिव है, कौन कोषाध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, सभी का निराकरण बस कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर उदयपुर हरिदास जी की मगरी के महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज से खास मुलाकात की, उनसे बातचीत की और यह समझने की कोशिश की है कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर राजस्थान की किस प्रकार से संस्था है, कब बनी, कब बनाई गई, उसके कर्तव्य क्या है, विधि क्या है, इस बातों को समझा। सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर के बैनर तले 25 जुलाई 2024 को बड़ा रामद्वारा में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संत जो है पधारे थे, अलग अलग मठों से, अलग अलग सभी मंदिरों से पधारे। और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय ये लिया गया कि पिछले लंबे समय से सर्व संप्रदाय संत संस्थान की कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हुआ, इसको लेकर चर्चाएं की गई, बातचीत की गई और बाद में सर्वसम्मति से जो है कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आए सभी संतों ने अपने अपने विचार, अपने अपने मत जो है वो प्रकट किए गए थे।
कौन संत क्या चाहता है, किस प्रकार से मानव जाति की सेवा, क्योंकि संत मानव जाति की धरोहर है और संतों को अपने चित्रण और चरित्र के बारे में पूरा ये आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कार्यकारिणी बनानी है, कौन उसमें रहेगा, कैसे वो चलेगी, हर बात को जो है संत इसको रख रखे हैं। आइए कुछ शब्द आपको सुनाते हैं। वाली पीढ़ी ही आगे इस कार्य को ले जा सकती है। क्यों कि आगे मीटिंग बुलाना, आगे संतों को इकट्ठा करना, और बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को देखिए, आप बुलाएंगे, उनको एक स्थान देंगे, बुजुर्ग आकर के अपने स्थान पर बैठेंगे, बैठने के बाद जो है अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा भागदौड़, आना जाना वगैरह वगैरह वो लोग नहीं कर सकते। इसमें एक नई कार्यकारिणी के रूप में बनाने के लिए जो हम एकत्रित हुए हैं, तो वास्तविकता में सभी संत महंत उद्देश्य के ज्ञानी है, समझदार हैं, लेकिन एक सभी का सहयोग हो, सबका साथ हो और सब एक साथ चले तो संप्रदायों का विकास है, भक्तों का भी विकास है। तो जो पूर्व में जो ये संस्थान बना, अनेक परंपराएं जो हमने चलाई है, अनेक नियमावली उसमें रखी गई है, लेकिन फिर भी जो पद पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय अनेक उस कार्यकारिणी संस्था में सुचारू रूप से चल रहे, लेकिन फिर भी समयानुसार एक चुनाव होकर के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, अनेक जो पद है उन पदों पर सबको मौका दिया जाए। गुरुदेव हैं यादव जी महाराज, उनको सर्वसम्मति से सभी महंतों ने अध्यक्ष पद की नियुक्ति दी है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं। उनकी तरफ से जो आज यहाँ इतने बड़े संतों का उदय शहर में झीलों में नगरी सभी संतों का समागम आज बड़ा रामदरा मंदिर में हुआ है। हिंदू धर्म को बढ़ाते हुए सनातन धर्म के क्या संदेश है इसके बारे में संतों की यहाँ और सभी संतों को आज यहाँ पे पद किए गए हैं। इसलिए सभी संतों को हमारा नमन। सर्व ब्राह्मण एकता परिषद से अभी आया गया। आज 25/7/2024 दिनांक मीटिंग में नव निर्वाचन किया गया, इसमें सभी मठ मंदिर आश्रम के संत महंतों ने भाग लिया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में महंत श्री नरपतराम जी महाराज बड़ा रामदरा को बनाया गया। महंत श्री नरपतराम जी महाराज बड़ा रामदरा के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे: संरक्षक महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज मीठा रामदेव मंदिर, उपाध्यक्ष महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज शनि मंदिर गोवर्धन विलास, महामंत्री महंत श्री सुंदरदास जी महाराज हरिहर आश्रम गुलाबा, कोषाध्यक्ष महंत श्री वीरमदास जी महाराज मेवली माता, संगठन मंत्री महंत श्री दयाराम जी महाराज ढोली बावली, कोटवाल महंत श्री अचलराम जी महाराज सबीना, प्रवक्ता संत श्री चैतन्यराम जी महाराज बड़ा रामद्वारा, ये पद दिए गए। वो भक्त लोग हैं उनको, और आज का जो समय आज चारों तरफ वातावरण ऐसा गंदा हो चुका है, अनाचार, दुराचार, पापाचार और अनेक प्रकार के जो हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात किया जा रहा है, चोट किया जा रहा है। हम लोग सभी संतों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके उसका मुकाबला करें, उसको समझाने का प्रयास करें। आज देखो, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जैसे एक दिन का इकट्ठा करके बुआरी बनाई जाती है और उसको बांध करके पूरे घर का कचरा साफ कर दिया जाता है और वही बुआरी वापस बिखर जाती है तो उसका कोई उधर नहीं होता, उसको कचरे में फेंक दी जाती है। तो आज यदि हम लोग संगठित नहीं रहे, हम लोग एक नहीं रहे और हमारे में भी मैं रामसनी, मैं उदासी, मैं फलाना, ये ढेगरा, इसमें हम उलझते रहेंगे तो हमारे इस समाज का क्या होगा। आज हमारे हिंदू संस्कृति के ऊपर अनेक प्रकार के आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कितना विशाल कार्यक्रम जो 5000 वर्षों 5500 वर्षों से लगातार हम लोग
उसका जो हमारे यहाँ कई भक्त लोग उसमें शहीद हो गए, कई भक्तों का ऐसा हो गया, लेकिन आज वो मंदिर बन करके तैयार हुआ। आज रामलला उस मंदिर में विराजमान हुए, तो आज उसके ऊपर भी बहुत जो हमारे हिंदू लोग भी उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। आज फैजाबाद में देखिए क्या स्थिति हुई, उन्होंने राम राज्य को और इतना अयोध्या में इतना विकास हुआ और उस विकास के बाद में उसका फल क्या मिला। तो आज हम सबको संगठित रहना है, सभी संतों को एक विचार रखना है और एक विचार से ही अपना सारा ये कार्यक्रम करना है। तो मीटिंग को केवल और या आप लोगों का जैसा भी आदेश हुआ था और हमने जहाँ मीटिंग रखी श्री बड़ा रामद्वारा में देवरी माता के मेन जी महाराज ने वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में क्या हुआ सब आप लोग विराजमान थे वहाँ। ऐसा कुछ बात नहीं, कोई नई बात नहीं, सुनने की बात नहीं, लेकिन मीटिंग के अंदर एक दूसरे पर खिंचाखिंची नहीं होना चाहिए, शांति से बात होना चाहिए। हम सभी गुरु भाई है और एक दूसरे पर तो इसका विरोध करना, ये करना, वो करना, ये अच्छी उचित बात है। आज हमारे ग्रस्त समाज हमारे संत के मुखारबंद के तरफ देख रहे हैं कि संत समाज क्या निर्णय करे और हमारा कैसे भला हो, हमारा कैसे उद्धार हो और हम किस स्थिति में चलते रहें। तो आज समाज भी आपके सबके ऊपर दृष्टि है, तो समाज अच्छा चले, बढ़िया चले। हमारे आज की सभा के अध्यक्ष हम राम जी अपने श्री नारायण गिरी जी शनि महाराज के विराजमान है। सभी आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में कम से कम हिंदुस्तान में अच्छा वातावरण हो, अच्छा संस्कार हो, सब लोगों में अच्छी भावना हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप बताएं, ये मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो बैठक में आपने सभी संतों के विचार को सुना। सभी के मुख से एक ही बात निकल रही थी, मानव कल्याण, मानव कल्याण, मानव कल्याण। मानव कल्याण के लिए ही संत समाज की एक धरोहर है और समाज जो है इनका आदर और सम्मान करता है। लेकिन जिस प्रकार के सर्व संप्रदाय संत संस्थान में जिस प्रकार का गतिरोध चल रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे संतों में आपस में कोई कहासुनी चल रही है। 25 जुलाई की 2024 की यह बैठक बड़ा रामद्वारा में हुई, जिसको लेकर आरोप और प्रत्यारोपण कर रहे हैं। स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर हरिदास जी की मगरी उदयपुर महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज का कहना है कि जिस प्रकार से कार्यकारिणी जो बनाई गई वो असंवैधानिक है। इनका कहना है कि जब भी कोई संस्था का विधान लिखा जाता है तो उसमें सभी सदस्यों की जो है राय ली जाती है, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं, उनका पक्ष जानना जरूरी है, सभी की बहुमत होना जरूरी है। किसी भी अध्यक्ष को हटाना या अध्यक्ष पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करना, उसके लिए कोर कमेटी निर्णय लेती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूर्व में एक बैठक जो है मेलडी माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई थी और उसमें महंत श्री इंद्रदेव दास जी ने कहा कि वहां भी मुझे अपमानजनक शब्द जो है वो कहे गए। उसी बात को लेकर इंद्रदेव दास जी ने अपना पक्ष रखा। अब देखने वाली बात यह है कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान में क्या कुछ होता है। धर्म और जागरण का ज्ञान कराने वाले मंत और संत परिवार आपस में जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोपण कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे धर्म की यह नाव जो है हिल रही है। सभी संतों का अपना अपना विचार, अपना अपना मत उन्होंने मीडिया को दिया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज के अखबार समाचार पत्र में खबर को पढ़कर संत इंद्रदेव दास जी चिंतित हो उठे और उन्होंने कहा कि मुझे बिना बताए और मेरे बिना उपस्थिति में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जबकि सर्वे सर्वा मैं ही हूँ और सारे पेपर, सारे लीगल दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद भी गलत तरीके से संतों को इकट्ठा करके, और उन्होंने कहा कि इस संस्था के जो दो लोग व्यक्ति, जिसमें एक तो पदाधिकारी है और दूसरा सदस्य है, दो लोगों ने
संतों को किसी बातों में लगाकर या पद का प्रलोभन देकर इस प्रकार की बैठक का आयोजन कराया गया है। इसमें इंद्रदेव दास जी ने किसी को भी दोषी नहीं माना है। उन्होंने कहा कि ये दो व्यक्तियों को दोषी है जिन्होंने इनको चढ़ाकर प्रलोभन, पद का प्रलोभन देकर इस प्रकार की कार्यकारिणी विस्तार में जो है सहयोग किया है। इसी के कारण ये गतिरोध हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि अब संतों का आपसी समन्वय कब होता है। हालांकि दोनों ही संतों की ओर से, दोनों ही ओर से अलग अलग बैठक आयोजित की गई है। वही हम देखें कि स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज जो है वो भी पिछले 2-3 दिन में बैठक करने वाले हैं। और सामने मेलड़ी माता जो मंदिर से जो है वहां पे भी जो है संत समागम की एक और बैठक होने वाली है। इसका परिणाम क्या निकलता है, क्या सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर कार्यकारिणी जो है सफल होती है या सभी का आपसी समन्वय होता है, धर्म की इस जागरण में क्या कुछ होगा, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें और जिस प्रकार की आरोप और प्रत्यारोपण हो रहे हैं उससे आज जो मीटिंग रखी गई है, तो संस्थान जो बनाया गया है, पूर्व में अध्यक्ष पद पर अनेक कार्यकारिणी पर जो संत विराजित थे, लगातार 6 वर्षों से वो कार्यकारिणी काम कर रही थी। कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां और चुनाव नहीं होने के कारण सभी संत महंतों ने निर्णय लिया कि अगली बार चुनाव कराया जाए। तो इसी के चुनाव रखा गया और इस चुनाव में आज सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर मंडल के दिनांक 25/7/2024 गुरुवार को बड़ा रामद्वारा चांदपुर में मीटिंग रखी गई। सभी आश्रम के संत महंत सभी पधारे और पूर्व में जो अध्यक्ष पद पर महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज, उनको भी बुलाया गया, उनको फ़ोन भी करा गया लेकिन नहीं आए। तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके ये आज मीटिंग रखी गई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके अध्यक्ष पद को हटाया गया और उसके बाद में आज नए अध्यक्ष पद की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में महंत श्री नरपत राम जी महाराज बड़ा रामद्वारा वालों को बनाया गया और महंत श्री नरपत राम जी महाराज ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे। संरक्षक के रूप में महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज मीठा राम जी मंदिर, उपाध्यक्ष महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज शनि मंदिर, महामंत्री महंत श्री सुंदरदास जी महाराज हरिहर आश्रम, कोषाध्यक्ष महंत श्री वीरमदास जी महाराज मेरड़ी माता, संगठन मंत्री महंत श्री दयाराम जी महाराज धोली बावड़ी, कोटवाल महंत श्री अचल राम जी महाराज सबीना राम भवन, प्रवक्ता संत श्री चेतन राम जी महाराज बड़ा रामद्वारा। एक नई मंत्रिमंडल बनाया गया और इस मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि सभी के साथ लेते हुए, सभी का विकास करते हुए अध्यक्ष के रूप में महंत श्री नरपत राम जी महाराज ने आश्वासन दिया कि वो संगठन को अच्छी तरह से एवं सुचारू रूप से चलाएंगे। पद सभी को दिए गए, जिसमें हमारे बड़ा रामद्वारा के महाराज नरपत राम जी महाराज जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और सभी को अलग अलग पद दिए गए, जिसमें हमारे संरक्षक, इस समिति के संरक्षक रामचंद्र दास जी महाराज मीठा राम जी मंदिर, सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर, अध्यक्ष महंत श्री नरपत राम जी महाराज बड़ा रामद्वारा, उपाध्यक्ष महंत श्री नारायण दास गिरी महाराज शनिदेव मंदिर, महामंत्री महंत श्री सुंदरदास जी महाराज हरिदास आश्रम हरिहर आश्रम, कोषाध्यक्ष महंत वीरमनाथ जी महाराज श्री भगवती मेलड़ी माता मंदिर बाबा सीताराम आश्रम उदयपुर राजस्थान, संगठन मंत्री महंत श्री दयाराम जी महाराज को चुना गया और कोतवाल महंत श्री अचलराम जी महाराज जी को चुना गया है और मीडिया प्रभारी संत श्री चेतन राम जी महाराज जी को चुना गया है।
और भी सारे पद महिला महात्माओं के भी पद इसमें अभी रिक्त हैं, सबको भरा जाएगा। और संत का जो आज समागम हुआ है, उस समागम में उदयपुर के देश जनता को एक बहुत बड़ा महाराज जी की तरफ से, सभी संतों की तरफ से आशीर्वाद भी दिया गया है और जन कल्याण के लिए संगठन की स्थापना पूर्ण रूप से की है। आगे संत का जो ये समिति है आगे से आगे चलेगी, उसमें किस तरह से क्या कार्य होंगे वो सभी हमारे अध्यक्ष साहब ने समझाए हैं और आगे का भी वो समझाते रहेंगे। और खूब खूब बधाई हो हमारे गुरुजी, जिनको अध्यक्ष पद के लिए आपने कोषाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। तो संत समाज के आपने सभी विचारों को सुना। अब ये देखना होगा कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान में क्या कुछ फेरबदल होता है। अगली दोनों की कार्यकारिणियों की बैठक होनी है, दोनों ही संत समागम क्या कुछ निर्णय लेते हैं उस खबर को भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि ये भक्ति की सृजन जो है वो होता रहे, सभी संत आपस में समन्वय करें और प्रेम पूर्वक भगवान की आराधना करें और मानव जाति को सुशोभित करें। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।